नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता, आपकी स्पिरिचुअल गाइड। स्पिरिचुअलिटी में मेरी एक लंबी जर्नी है, अपने तरीके से हुई है। मेरा गुरु, मेरा कोच कोई और नहीं है, खुद लॉर्ड कृष्णा है। उन्हीं से मैंने सब कुछ सीखा है, उन्हीं से मैंने ज्ञान पाया, उन्हीं से मैंने धर्म अधर्म का ज्ञान पाया है। आज के इस टाइम में खासकर, जब हमें धर्म के नाम पर गुमराह किया जाता है, किया तो पहले भी जाता था, लेकिन पहले क्या था, वी वर इन अ डीप स्लीप स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जो हो रहा है गलत को भी हम धर्म मान लेते थे। आज लेकिन हम सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, विच इज वेरी गुड थिंग। कॉन्शियसनेस में बदलाव आ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, अपनी स्लीप से जाग रहे हैं, चेतना उनकी जाग रही है बेसिकली। तो वो सवालों के जवाब ढूंढ रहे, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड धर्म क्या होता है। आज मैं आपको धर्म के बारे में बताने जाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत डीपली इस चीज को अंडरस्टैंड किया है। साथ में ये भी बताना चाहूंगी, धर्म कहीं किताबों में नहीं लिखा होगा। कुछ गाइडलाइंस मिल जाएंगी आपको किताबों के अंदर, लेकिन उनको इंटरप्रेट तो हमारा माइंड ही करता है। जैसा हमारा माइंड होता है, जैसी हमारी चेतना का विकास होता है, उसी हिसाब से हम उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। एक बात के हजार मतलब निकलते हैं। इसलिए किताबें ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट के लिए दे आर ओके, बट अल्टीमेटली धर्म का ज्ञान आपको अपने अंदर उतरकर अपनी आत्मा से, परमात्मा से जुड़कर ही आता है। क्योंकि वही आपको वो दिखाते हैं जो संसार नहीं दिखा रहा। पहले तो धर्म और रिलीजन के बीच में थोड़ा सा हम फर्क समझते हैं। धर्म जो होता है ना, वो तो एक ही होता है, वैसे वो दो भी नहीं होते। जिसको मैं तो बोलती हूँ आत्मा का धर्म, हम हिंदू लोग सनातन धर्म भी बोल देते हैं, और बाकी लोग अपने रिलीजन्स को ही धर्म का नाम दे देते हैं। इसलिए मैं सनातन में नहीं वर्ड यूज करूंगी, मैं वर्ड यूज करूंगी आत्मा का धर्म। क्योंकि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा अस्तित्व परमात्मा से है। हम तो परमात्मा का अंश है। तो आत्मा परमात्मा का अंश है, तो जो परमात्मा का धर्म है वो आत्मा का धर्म है। सिंपल स्ट्रेट फिलॉसफी है, कोई इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। कॉम्प्लिकेशन जो है वो ये है, परमात्मा को समझना। क्योंकि हमको जो ईश्वर दिखाया जाता है ना, वो भी बड़ा, उसको डिटेरियोरेट करके, उसकी इमेज को चेंज करके, जो वो एक्चुअल में नहीं है, उसको ईश्वर बता करके हमें दिखाया जाता है। इसलिए ईश्वर को भी हमें अपने अनुभव से समझना पड़ता है, तभी हमको धर्म भी एक्चुअल में समझ आता है। अब होता क्या है, जिस संसार में आप रह रहे हैं, ईश्वर का धर्म तो आपको वही समझाएगा जो ईश्वर से पहले कनेक्टेड है। जिसने ईश्वर को उस तरह से जाना है, वही आपको बता सकता है ईश्वर क्या है, और ईश्वर कैसे जीते हैं, ईश्वर क्या करते हैं। क्योंकि जो ईश्वर करते हैं वही धर्म है, वही आत्मा को भी करना है। जो ईश्वर है वही आप हो, राइट। तो दैट मीन्स हर कोई तो आपको ईश्वर का धर्म तो नहीं समझा रहा। दूसरा धर्म है जो मनुष्य ने अपनी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, या कुछ लोगों ने अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, या जिस भी तरह से इस धर्म को बनाया है, कुछ लोगों ने पावर के लिए इस धर्म को बनाया है। तो ऐसे बहुत सारे आपको धर्म देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कुछ लोग मिलकर के कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बना देते हैं। उनके यहाँ कोई इवॉल्व प्रॉफिट या सेंट जन्म ले लेता है, तो उसके नाम पर धर्म बना देते हैं। जैसे बहुत सारे धर्म बने हुए हैं आजकल, तो ब्रह्म कुमारीज भी धर्म है, और SRF भी एक धर्म ही बना हुआ है, ओशो का भी धर्म बना हुआ है। तो उनके जो फॉलोवर है वो ब्लाइंडली बस बिना दिमाग चलाए कि जो हमारे गुरु ने कह दिया बस वही हमारे लिए धर्म है, ऐसा नहीं होता। आपको समझने की जरूरत है। मतलब जब तक आप ईश्वर को नहीं समझेंगे, आप नहीं समझ सकते आपका गुरु भी जो आपको ज्ञान दे रहा है वो कितना सही है और कितना गलत है। मैंने इन सब के बारे में भी बहुत डीप में जा जाकर मेडिटेट किया है। ओशो पर तो मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। क्योंकि होता क्या है, आपको वो ना एक पैकेज बनाकर दिया जाता है, बहुत सारी उसमें विजडम की बातें होती हैं, और फिर उसके अंदर दो चार ऐसी बातें डाल दी जाती हैं जो कि प्योरली आपको छला जा रहा होता है। और आपको लगता है नहीं नहीं, एक इंसान इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है तो उसकी तो सारी बातें अच्छी होंगी, ऐसा नहीं होता। यही तो भ्रम हो जाता है हमारा। हम उसको धर्म मान रहे हैं,
अपने गुरु को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, और जब तक आप अपनी आत्मा से नहीं जुड़ेंगे आपको समझ नहीं आएगा धर्म क्या है। इसी तरह से सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ हम गाइडलाइंस बना लेते हैं और उसको हम कहते हैं यही धर्म है। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल माता पिता का सम्मान करना तो धर्म होता ही है, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, आपके लिए अपने जीवन के इतने साल दिए हैं, आपके लिए इतना कुछ किया है, उनकी अगर हम रिस्पेक्ट ना करें तो दिस इज रॉन्ग, राइट? तो ये धर्म है। लेकिन अगर आपके माता पिता इवॉल्व नहीं है, खुद एक कंडीशनिंग का शिकार है, बड़ी नेगेटिव काइंड की कंडीशनिंग है, जिसमें वो जाने अनजाने आपकी विल को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके साथ बुरा कर रहे हैं, तो फिर उनकी हर बात को ब्लाइंडली मानना धर्म नहीं है। ये आपको आत्मा बताती है, ये धर्म आत्मा से आता है, राइट? तो इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। एक तो पहली चीज, एवरी रिलीजन इज नॉट अ धर्म, रिलीजन इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, और जो चीज ह्यूमन बीइंग ने बनाई है, तो जो खुद ही इतना इवॉल्व नहीं है, उसके धर्म में भी कुछ तो गड़बड़ होंगी होंगी, राइट? तो उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। जो रियल धर्म है, जो आपको कर्मों में बांधता है, वो आत्मा का धर्म है। संसार में भगवान ने आपको भेजा, आपको फ्री विल देकर भेजा, आपको प्योर एक स्पिरिट बनाया, आपके अंदर आपकी शक्तियां भी थी, सब कुछ था, आपको फ्री विल दी कि जाओ संसार में जियो, अनुभव करो, इवॉल्व हो, समझो जीवन क्या होता है, भावनाएं क्या होती हैं, हर चीज को एक्सपीरियंस करो। क्योंकि जब तक आत्मा एक सटल एनर्जी की फॉर्म में, तो वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकती, तो वो मनुष्य का शरीर लेकर अनुभव करती है चीजों को। तो जब उसको फ्री विल दी जाती है, फ्री विल का मतलब होता है कि जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो, कोई बंधन नहीं है, कोई रोक नहीं है तुम्हारे ऊपर, अपनी मर्जी से रिश्ते बनाओ, जो करना चाहते हो करो, जो खाना चाहते हो खाओ, एक्सपीरियंस। क्योंकि जब तक तुमको फ्री विल नहीं दी जाएगी, हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, तुम्हें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट? इसलिए भगवान ने आपको फ्री विल देकर के भेजा। लेकिन फ्री विल जब आती है तो उसके साथ में और भी कुछ चीजें आती है। पहली तो चीज आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर आजादी साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है, डिसिप्लिन लेकर आती है। ये कोई इतना मुश्किल नहीं होता अगर आप एक्चुअली में स्पिरिट फॉर्म में अपनी आ रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये तो आपका स्वभाव है। तो जो चीज स्वभाव है उससे भागने की कोई जरूरत नहीं है। वाइज होना स्पिरिट का स्वभाव होता है। एक वाइज इंसान जानता है फ्रीडम का मुझे मिसयूज नहीं करना। मैं फ्री हूं तो इसका मतलब ये नहीं है मुझे सबकी जिंदगी को कंट्रोल करना है, या मुझे दूसरों को दुख देना है, या मुझे सारा दिन शराब में डूबे रहना है, या फिर मुझे और अय्याशियां करनी है। दैट इज नॉट द राइट यूज ऑफ फ्रीडम। तो जब आपके पास विजडम होती है, आप अंडरस्टैंड करते हैं फ्रीडम का मतलब है कि मैं सही तरीके से जीऊं, अपने ऊपर वर्क करूं, दूसरों की भी मदद करूं जहां कर सकता हूं। दैट इज एक्चुअली फ्रीडम, जिसमें आप अपनी स्पिरिट की हार्मनी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, उसके अगेंस्ट जाकर कोई काम नहीं कर रहे, राइट? तो ये चीज जो थी आपको पहले से दी गई थी, जो इस संसार ने आपसे ले ली, और जिससे नहीं ली उसने खुद ही दे दी कि ले लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन संभालेगा, तो मेरी फ्रीडम ही तुम ले लो। तो क्या हो गया, अब आप डिपेंड हो गए हैं दूसरों के बताए धर्म पर, क्योंकि खुद से तो कनेक्शन टूट चुका है आपका बिल्कुल ही। तो दुनिया जैसे जैसे आपको धर्म बता देती है, ऐसा करना धर्म है, ऐसा करना धर्म नहीं है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। एक समय था जब मैं भी ये सब बातें अंडरस्टैंड करती थी, आई यूज टू गेट मैड, कितनी गाइडलाइंस है, साधारण शब्दों में कोई समझा दो क्या होता है धर्म। तो साधारण शब्दों में मुझे एक ही बात समझ आई, हार्मनी। एनीथिंग विच इज इन स्पिरिचुअल हार्मनी इज धर्म, एंड एनीथिंग दैट गोज अगेंस्ट दैट इज अधर्म। अब धर्म अधर्म के ऊपर कोई किताबें लिख लिख के आपको नहीं दे सकता। मैंने बताया एक चीज डिफरेंट परिस्थिति में धर्म अधर्म बन सकती है। इसके पीछे इंटेंशन आपकी क्या रही है बहुत मैटर करता है। आम आदमी आपके धर्म अधर्म को सिर्फ आपके एक्शन से देखता है। अच्छा तुमने ऐसा किया तो तुमने अधर्म कर दिया। एक्शन तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट पर, बट एक्शन के पीछे इंटेंशन क्या थी, परिस्थिति क्या थी उस इंसान की,
वो सबको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी हम धर्म और अधर्म को एक्चुअली में डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये तो आप सब समझते ही हैं वैसे, किसी को मारना, उसकी जान लेना अधर्म है, क्योंकि आपको ये राइट नहीं है कि आप किसी की जिंदगी में दखलंदाजी करें। दूसरी आत्मा भी अनुभव करने आई है, आपको फ्री विल दी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने स्वार्थ के लिए या अपनी कोई मेलेफाइड इंटेंशंस के लिए किसी और इंसान का जीवन ले लें उससे। तो ये अधिकार आपको बिल्कुल नहीं दिया गया, इसलिए ये अधर्म है। लेकिन वहीं अगर वो इंसान आपके साथ बुरा कर रहा है, आपकी जान पर बनाई है, और अब आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने जीवन को कंटिन्यू करने के लिए कि अब आपको उसका जीवन लेना पड़ेगा, तो अब ये आपके लिए धर्म है। क्योंकि संसार में खुद को बचाना भी आपका धर्म है। कायर बनकर हर एक को बोलेंगे आओ मुझे मार दो, एक गाल पे थप्पड़ मारा, दूसरा भी लो, चलो इस पर भी मार दो, तो वो तो मारेगा मारेगा आपको। तो फिर आत्मा में ये सब नहीं होता, आत्मा संपूर्ण होती है। आत्मा को समझना है तो ईश्वर को समझ लो। किसी भी ईश्वर को देखा आपने कायर होते हुए? नहीं देखा। तो ईश्वर कायर नहीं है, लेकिन ईश्वर बिना मतलब को जा जाके किसी को मार भी नहीं रहे, अपने अहंकार में, अपने स्वार्थ में, अपनी पावर दिखाने के लिए। तो इस तरह से हमको धर्म धर्म को समझना है। किताबें सिर्फ आपको गाइडलाइन दे सकती है, रिलीजन भी आपको सिर्फ गाइडलाइन दे सकता है। असली जो ज्ञान है वो तब आता है जब आप आत्मा से जुड़ते हैं अपनी, आपकी आत्मा बैलेंस्ड है। तो एनीथिंग जिसके अंदर बैलेंस नहीं है, कोई चीज बहुत एक्सट्रीम में जा रही है, दैट मीन्स वहां धर्म नहीं है, गया पूरा वहां से धर्म। तो आपको वो बैलेंस भी मेंटेन करना है। इक्वालिटी, आत्मा इक्वालिटी सिखाती है। अगर कहीं पर भी कोई चीज ऐसी हो रही है जिसमें इक्वालिटी नहीं है, अब इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि एक आदमी बुरे काम किया जा रहा है, किया जा रहा है, किया जा रहा है, फिर भी उसको बोले नहीं तुमको वो सारे अधिकार मिलेंगे जो अच्छे काम करने वाले को मिल रहे हैं। नहीं, उसको अपनी बुराई को छोड़ना होगा। पहले आए तो सही उस प्लेटफॉर्म पर। इक्वालिटी को तो हम फिर तभी अंडरस्टैंड करेंगे ना कि भाई दोनों लोग अच्छे काम करते हैं, तो दोनों के साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए। तो इक्वालिटी के भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जहां जाकर हम इक्वालिटी को अंडरस्टैंड करते हैं। बट ऑब्वियसली इन बेकार की बातों के लिए कि तुम गोरे हो, तुम काले हो, तो तुम इक्वल नहीं हो, तुम ज्यादा सुंदर हो, तुम ज्यादा सुंदर नहीं हो, तो ये बेकार की चीजें हैं। क्योंकि गॉड ने आपको जैसे बनाया है, हमें सबको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन जो ह्यूमन ने अपनी समझ से क्रिएट किया है, वहां आकर एक डिफरेंस आता है। राइट? तो इस तरह से हमको अंडरस्टैंड करना होता है धर्म क्या है, कौन सी परिस्थिति में क्या करना धर्म है। अब झूठ मत बोलो, ये तो बात बिल्कुल सही है, झूठ बोलना नहीं चाहिए, एक किस्म से अधर्म है वो। क्योंकि सत्य ही सच है। लेकिन कहीं ऐसी परिस्थितियां आ रही है कि आपके सच बोलने से किसी की जान पर खतरा बन सकता है, तो चुप रहो। ऐसे में जरूरी नहीं है कि आप बोलो उस चीज को, तो उस समय वो आपका धर्म बन जाएगा। इसी तरीके से शादी, शादी में अच्छे से रहना, उसको चलाना, ये धर्म है। धर्म मतलब जब आपने कमिटमेंट किया है किसी के साथ, तो उसको बिना किसी जेन्युइन सॉलिड रीजन के यूं ही ब्रेक मत करो। जैसे आजकल तो शादियां इतनी सी बात पर टूट जाती हैं दैट यू आर नॉट सेक्सुअली सेटिस्फाइड विद योर पार्टनर। कितने केस मैंने सुने हैं, लव मैरिज की थी और 1 महीने बाद कोर्ट में खड़े हैं। तो ये क्या है? कमिटमेंट को आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, उसकी वैल्यू नहीं कर रहे, तो ये अधर्म बन जाता है। बट वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी मैरिज के अंदर आपकी आत्मा ही सफर कर रही है, आपकी आत्मा ग्रो ही नहीं कर पा रही, और तब आप उस रिलेशन से पीसफुली बाहर आना चाहते हैं, तो फिर ये अधर्म नहीं है, ये धर्म है। क्योंकि सबसे पहले आत्मा है। आत्मा को अगर नहीं बचाया, आत्मा को ही दुख में ले आए। अब दुख ऑब्वियसली हम ये नहीं कह सकते कि तुम मेरे हिसाब से नहीं चल रहे इसलिए मुझे दुख है, नहीं। दुख और सुख तो हम अपने आप ही क्रिएट करते हैं अपने अंदर, लेकिन जर्नी आत्मा की है। आत्मा के ही ऊपर सारा काम हो रहा है, इसलिए इसको सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो धर्म और अधर्म को किसी की
दिए हुए कुछ गाइडलाइन से मत अंडरस्टैंड कीजिए कि वहां ये लिखा था इसलिए धर्म है। अरे किसने लिखा था, क्यों लिखा था? मतलब जब आज आप उस चीज को अपनी चेतना से, डिवाइन से कनेक्ट होकर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो आपको किताबों पर या किसी के लिखे हुए पर या किसी के बोले हुए पर डिपेंड होने की जरूरत क्या है? हम तो नहीं जान रहे हमारे पास किस सोर्स से क्या चीज आ रही है, कितना उसके अंदर फिल्ट्रेशन की गई है, कितना उसके अंदर मिक्सिंग की गई है। यू डोंट नो, बट यू कैन नो। क्योंकि प्रेजेंट में आ जाओ। प्रेजेंट में आपके पास बुद्धि भी है, चेतना भी है, मन भी है, और बड़ी आसानी से आप ईश्वर से जुड़ भी सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। एंड द मोमेंट आप ईश्वर से जुड़ते हैं, आपको खुद ब खुद धर्म धर्म समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। इज इट नॉट बेटर कि आप प्रेजेंट में रहकर धर्म धर्म को अपने आप से अंडरस्टैंड करो, बजाय इसके कि आप दूसरों पर डिपेंड हो? उसने बोल दिया नहीं नहीं, ऐसा ऐसा ही होता है, तो ऐसा ऐसा ही होगा। उसने बोला है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद से डेवलप करो। तो धर्म धर्म किताबों में नहीं है। हर परिस्थिति में इसको फिर से डिफाइन करने की जरूरत होती है। व्यक्ति ने जो एक्शन लिया उसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या थी? अगर इंटेंशन शुद्ध थी लेकिन एक्शन गड़बड़ हो गया, तो भी हम उसको अधर्म नहीं मानेंगे, क्योंकि उसने ऐसा विचार करके ये काम नहीं किया था, लेकिन ऐसा हो गया। पक्षपात नहीं होता धर्म के अंदर, इक्वालिटी रहती है, बैलेंस होता है। अपोजिट एनर्जीज भी जिसके अंदर आकर मर्ज हो जाती हैं, बैलेंस हो जाता है, वहीं से धर्म निकलता है। तो ये तो बहुत एक वास्ट एरिया है, एक वीडियो में तो इस चीज को कवर करना पॉसिबल ही नहीं है। मैं जस्ट आपको एक थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा एक बताना चाह रही थी कि धर्म और अधर्म क्या है। जो रिलीजन से आपके पास आ रहा है, जरूरी नहीं है वो पूरा सत्य है। मैंने जब बाइबल पढ़ाई थी, मैंने उसको इतना फिल्टर किया, इतना फिल्टर किया, बाद में मैंने छोड़ी थी, कि उसको देख के साफ पता चलता है कि कितनी मैनिपुलेशन है उसके अंदर। और जब मैं कुरान को पढ़ने बैठी तो 2 पेज पढ़ के मेरा दिमाग घूम गया। वो तो मुझसे पढ़ी भी नहीं जा रही थी, क्योंकि हर चौथी पांचवी लाइन के बाद लिखा है तुम्हें अल्लाह से सवाल नहीं करना। और धर्म तो ये कहता ही नहीं है, धर्म तो कहता है जिज्ञासु बनो, जितने तुम्हारे अंदर सवाल होंगे उतने ही तो जवाब तुम ढूंढोगे। जब तुम्हें सवाल ही करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा, तो ये कौन सा धर्म हो गया? ये धर्म हो ही नहीं सकता जहां तुमको कहा जा रहा है आंखों पर पट्टी बांधकर मेरे पीछे पीछे चलो। तो ईश्वर तो, मेरे अनुभव के हिसाब से ईश्वर तो हर जगह ये कोशिश करते हैं कि आप अपने देवत्व को पालो। उनकी गाइडेंस ये होती है कि संपूर्ण बनो अपने आप के अंदर, ये नहीं होती कि ब्लाइंड फॉलोवर बनो। ब्लाइंड फॉलोवर बनोगे तो फिर तो गड्ढे में ही जाके गिरोगे, तो ये धर्म कहाँ हुआ? ये तो अधर्म है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं पर्टिकुलर, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपकी उन चीजों को उसके अंदर कवर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नॉलेज को फैलने में मदद कीजिए। बहुत से लोग होते हैं जो सच को ढूंढ रहे होते हैं, अगर आप लोगों का थोड़ा साथ मिल जाता है तो इस सच को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना आसान हो जाता है। खुश रहिए, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। नमस्कार।